रेशियो मीन्स कंपेरिजन्स और कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज और टू वैल्यूज। जब दो वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करते हैं उसे हम लोग रेशियो के थ्रू कंपेयर करते हैं। लाइक रेशियो का फॉर्मूले ए रेशियो बी होता है। क्या रहेगा? ए रेशियो बी। ए रेशियो बी मीन्स a by b. So two values expressed in form of first term ratio second term or first term divided by second term. Like 2:3. So a ratio b means or 2:3 means the first term is, if first term is 2 then value of second term is 6. If the first term is 4 the value of second term is 6. समझ में आ रहा है क्या? यानी इन दोनों के बीच का कंपेरिजन है। हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सो रेशियोज का कंपेरिजन करेंगे। रेशियोज में दो टर्म होते हैं लाइक ए रेशियो बी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। रेशियो एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है? फर्स्ट रिक्विजिट इज रेशियो एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। सेम यूनिट मीन्स अगर कुछ किलोग्राम में एंड ग्राम्स में तो इंटायर डेटा ग्राम्स में होना चाहिए और किलोग्राम में होना चाहिए। मीटर सेंटीमीटर है तो मीटर एंड सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सेम यूनिट होना चाहिए। दूसरा क्या है? सेम क्वांटिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम क्वांटिटी। मतलब सेम क्वांटिटी का मीनिंग है अगर हम रेशियो ऑफ हाइट निकाल रहे हैं तो वहां हम वेट कंसीडर नहीं करेंगे, और जहां हम वेट का निकाल रहे हैं सो रेशियो वेट एंड हाइट कोई आंसर नहीं आएगा। मान लो मेरा एज और तुम्हारा वेट, इस रेशियो से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो सेम क्वांटिटी होना चाहिए, इन सेम यूनिट होना चाहिए एंड ऑलवेज एक्सप्रेस इन शॉर्टर फॉर्मेट। क्या करना चाहिए? हमें शॉर्ट वैल्यू दिखाना है। शॉर्ट वैल्यू मीन्स if the ratio is 4:6 it should be 2:3। इसे हम लोग शॉर्टर फॉर्मेट में क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। सो इट इज 2:3। यहां तक क्लियर है क्या? सो रेशियो दो वैल्यूज के लिए कंपैरिजन करते हैं और डिवीजन फॉर्म में दिखाते हैं कि द फर्स्ट वैल्यू व्हेन डिवाइडेड बाय सेकेंड वैल्यू आंसर इज दिस। और रेशियोज ऑलवेज एक्सप्रेस इन शॉर्ट फॉर्मेट, उसे हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाते हैं। लाइक 4:6 उसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 2:3। सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। सेम क्वांटिटी एंड सेम यूनिट ये बहुत जरूरी है। A ratio is a comparison of size of two or more quantities of the same kind by division। हम लोग डिवीजन के थ्रू निकालते हैं। If A and B are two quantities of the same kind and it must be in same unit, then the fraction AB is called the ratio of A to B, or it is written as A ratio B, and the positions is very important। Positions is very important। How? Like the first 2:3 and ratio मेरा और तुम्हारा निकाला जा रहा है। सो हम दोनों के लिए यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना ए बी। सो 2 रिप्रेजेंट द ए एंड 3 रिप्रेजेंट द बी। बट अगर इसे हम लोग 3:2 करेंगे तो पूरा का पूरा स्टोरी चेंज हो जाएगा। नाउ वैल्यू फॉर ए इज 3। सो पोजिशंस ऑफ नंबर्स और टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thus the ratio of A is to B or A by B or A ratio B, the quantities A and B are called the term of the ratio, and A is called the first term or ancient and B is called the second term or consequent। तो तुम ये constant and ancient and
कॉन्सिक्वेंट का जो मेंशन है ये पार्ट लिखो, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म नहीं भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म नहीं भी हो सकता है। सो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का जस्ट नेम मेंशन करो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में से नोट कर लो। फर्स्ट पार्ट इज इंस्टेंट एंड सेकेंड पार्ट इज और सेकेंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। For example, in the ratio 5:6, 5 and 6 are the called term of the ratio. 5 is the first term and 6 is the second term. हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट सेकेंड टर्म। अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बोल रहा है बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। मतलब अगर रेशियो 2/3 है, यू कैन मल्टीप्लाई बोथ बाय 4, इट्स बिकम 8/12। और मान लो 20/15 है, यू कैन डिवाइड बोथ बाय 5, चाहो तो तुम 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, इट्स बिकम 4/3। यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस इन लोएस्ट टर्म, मैंने बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, रिड्यूस फॉर्म में दिखाएंगे। द ऑर्डर ऑफ रेशियो और टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 3:4 इज नॉट इक्वल टू 4:3। ये जो 4:3 है इज नॉट इक्वल टू 3:4। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अलग अलग तरह के क्वांटिटीज का रेशियो नहीं निकाल सकते, बट मेरा एज और तुम्हारा वेट, इसका रेशियो पॉसिबल नहीं है। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट, तो यूनिट का होना सेम है। सपोज मेरे पास 4 kg है एंड 500 ग्राम्स है, तो रेशियो पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, व्हेन 4 kg कन्वर्टेड इनटू ग्राम दैट इज 400 ग्राम्स, तो 4000 रेशियो 500 और 500 ग्राम्स को केजी में कर लो, सो इट इज 500 बाय 1000, इट इज 1/2, रेशियो होगा 4:1/2, 8:1, दैट इज 8 रेशियो। समझ में आया क्या? यानी हम चाहे तो इस फॉर्म में कर सकते हैं, इस फॉर्म में। यहाँ पर देखो 0 0 कैंसिल, 5 से 8:1। इन बोथ केसेस योर आंसर इज सेम, but by converting into kg or by converting into grams, but both terms have must same unit and same quantities, otherwise construction of ratio is not possible। क्लियर है क्या? ये रहेगा पूरा ब्रेन के अंदर। अच्छा, छोटा मोटा कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो पूछ सकते हो, कोई भी। जब हमें कंपेयर ऑफ रेशियोज है, अगर रेशियोज फ्रैक्शन में दिया हो, मतलब वो लाइक फ्रैक्शन में अगर ना हो, तो रेशियो को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जस्ट मैं एक बार प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, ब्लैक हेडिंग, एंड देन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। टू कंपेयर टू रेशियो, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। क्या करेंगे? इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन करेंगे। एंड द क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ए बी, देन द न्यू क्वांटिटी बी बाई ए ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। अगर हमें इस रेशियो पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग फ्रैक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइक अगर हमारे पास 2/4 हो और 3/5 हो, तो हमारा ये अनलाइक फ्रैक्शन, नॉट लाइक फ्रैक्शन। इसका एलसीएम हम 20 ले सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 2 10, और 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 3 12। हम लोग लिख सकते हैं 10:12, 10:12, और स्मॉल में कर देंगे तो 5:6 हो गया। और अगर रेशियो मिक्स फ्रैक्शन में हो, रेशियो अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो, गलत लिखे, जब 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है ना। 3 and 1/2, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 5/2, रेशियो 7/2, आंसर आ गया 5/7। और यू कैन टेक एलसीएम 2, अगेन 5:7, आंसर इज 5:7। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बस डन। अभी देखो इसका दूसरा पार्ट।
Next part, if a quantity increase or a decrease in the ratio A ratio B, then new quantity or the B by A of the original quantity, जैसे मैं बोल रहा हूँ A रेशियो B, हमारे पास आंसर दिया हुआ है 2:5, कितना दिया हुआ? If A is 10, then B का आंसर क्या आएगा बताओ? A ratio B is 2:5. If value of A is 10, then value of B is what? Yes, 25. So the value of B is 25. How? Because इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीका है. पहला तरीका 10 डिवाइडेड बाय कॉमन नंबर इनटू बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू. क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू. और दूसरा तरीका है यू कैन टेक इंस्टेड ऑफ ए 10 रेशियो बी इक्वल्स टू 2:5 और 10 by b equals to 2/5 और 2b equals to 50. So b equals to 50/2. Answer is 25. So सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है. क्या मल्टीपल वैल्यूज है. लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाता हूं जो कि हमारे फॉर्मूला में बोला गया. अभी देखो a रेशियो b इज इक्वल टू क्या है? 2:5. अगर मैं a बाई बी की बात करूं इट इज 2/5 और b बाई a की बात करूं तो 5/2. जस्ट रिवर्स. जस्ट क्या कर रहे हैं? रिवर्स. अगर बोला जाए a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा a इंटू बी बाई ए. आंसर इज a का वैल्यू कितना आएगा? 10, b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 2, आंसर इज 25. a और a कैंसिल, आंसर इज b. समझ रहे हो? तो मैं एक ही रेशियोज के लिए तीन चार मेथड समझा दिया. किसी भी मेथड में जाओगे आंसर सेम आना चाहिए और एग्जाम में तुम्हें आंसर निकालने के लिए मार्क्स मिलेगा, ना कि मेथड के लिए. सर हाँ सर वो क्या लिखा हुआ है इक्वल टू 10 के आगे? ये वाला हाँ हाँ इफ. इसके आगे बस मैं जैसे ऐसे इफ मैं बोला कोई भी एक वैल्यू मान लो इफ. अच्छा एकदम देखो ये एकदम बेसिक मैथ्स है और मैथ्स में वरीड होने का कुछ भी नहीं है. किसी का मैथ्स नहीं था. जरूरत पड़ने पे एकदम स्टार्टिंग से मिडिल टर्म फैक्टर वगैरह सब कुछ सिखाते हैं. तो इतना परेशान होने के लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है ना कि सर मेरा मैथ्स कमजोर था, मेरा मैथ्स नहीं था. हम सारा चीज ही कराएंगे और जहां भी डाउट्स आ रहे हैं वहां पर एक बार अभी क्वेश्चन पूछ लोगे कि सर ये कैसे हो रहा है. अभी देखो देयर आर सम प्रॉपर्टीज. अभी ये तुम्हें प्रॉपर्टीज रेशियोज के लर्न करने होंगे. वन बाय वन प्रॉपर्टीज में चलते हैं विथ एक्सप्लेनेशन चलते हैं. पहला है इनवर्स रेशियो. तो इनवर्स रेशियो लिखो. इनवर्स रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो ए. इसे हम लोग इनवर्स रेशियो बोलते हैं.
कैसे आता है? आंसर इज वेरी इजी, इनवर्स करेंगे आंसर इज 3:2। बट ये कैसे वर्क करता है? देखो इधर 1 डिवाइडेड बाई ओल्ड रेशियो, 1 डिवाइडेड बाई ओल्ड रेशियो। तो देखो 1 इंटू करेंगे b बाई ए, नाउ इट्स b बाई ए, आंसर इज b:a। तो तुम्हें जस्ट मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हाउ वी गेट ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो अराइव, मतलब रिवर्स रेशियो अराइव, कैसे अराइव होगा? 1 से 1 डिवाइडेड बाई ओल्ड रेशियो, यू विल गेट रिवर्स। रिवर्स नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलेंगे? इनवर्स। 1 बाई 1 कॉपी में लिखना है। अभी रेशियोज का वैल्यू में लिख रहा हूं, 3:2, 3:3, 3:4, 3:4। ये कहलाएगा ग्रेटर इन इक्वालिटी, ये कहलाएगा इक्वल, और ये कहलाएगा लेसर इन इक्वालिटी। वेरी इजी। जहां पहला टर्म बड़ा हो ग्रेटर, बोथ आर इक्वल देन इक्वल, और अगर पहले छोटा हो तो लेसर। And the second property is the ratio compounded of two ratio is like, compounding ratio कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। The compounding ratio is like first ratio A:B, C:D, E:F, then the compound ratio equals to ACE ratio BD and F, BD and F. So ACE ratio BDF, ACE ratio BDF. अभी जैसे मैं एक आंसर देता हूं 2:3, 6:12 and 9:36. Find compound ratio. Find compound ratio. Compound ratio is also known as mixed ratio. तो क्वेश्चन में कंपाउंड वर्ड मेंशन हो और मिक्स वर्ड मेंशन हो, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का मीनिंग सेम। बी नहीं है, 6 यहाँ पे सारे नंबर्स हैं। अच्छा नहीं, आज सारे नंबर्स हैं। तो आंसर इज 1:12। आंसर इज 1:12। एकदम कंफर्म कर लो, फिर आगे चलते हैं। एकदम धीरे धीरे, अगर ये एकदम पहला स्टेप है, यहां अगर समझ में आएगा धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, एंड ये ऑब्वियसली रिविजन है, क्लास 5-6 में तो रहता है रेशियो वाला चैप्टर। हाँ, कंपाउंड रेशियो डन। अभी एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहलाता है? डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज मीन डुप्लीकेट? डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर ऑफ नंबर इटसेल्फ। एक नंबर अगर वो खुद से मल्टीप्लाई हो जाए, कंपाउंड, इसका मीनिंग होता है कंपाउंड रेशियो ऑफ इटसेल्फ। कंपाउंड रेशियो इटसेल्फ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट। उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, आंसर हो जाएगा A² रेशियो B², A² रेशियो B²। आंसर इज लाइक 2:3, आंसर इज 2 होल स्क्वायर रेशियो 3 होल स्क्वायर, आंसर इज 4:9। इफ इट इज 4:10, आंसर इज 16। डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 4² और 10²। बट यही
डुप्लीकेट को अगर हम बोले सब डुप्लीकेट, सब ना, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो of A ratio B means square root of A square root of B. अगर मुझे सब डुप्लीकेट 4:9 का निकालना है, √4 √9, आंसर इज 2:3. और अगर मुझे 16 और 100 का डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट निकालना है, देन इट इज √16 √100 4:10, 4:10. फोर रेशियो 10. ఈ నంబర్ దగ్గర ఎవరికో तकते ही पड़े ना, तो स्क्वायर रूट अपन ताले रूट, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर आंसर ऐसा रहता 4:8, तो आंसर हो जाता √4 √8, दिस इज 2, और √8 को अगर ब्रेक कर दे 2 2 2, सो आंसर इज 2 रेशियो 2 √2. अगर जो रूट में नहीं निकलेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, आंसर इन √2 इटसेल्फ. ठीक है, आंसर कहाँ रहेगा? रूट के अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा. हाँ बेटा, बाहर से. नेक्स्ट, duplicate point, compound done, duplicate done, sub duplicate done, duplicate and sub duplicate done. अभी इसके बाद आता है बेटा ट्रिप्लीकेट रेशियो. क्या आता है? ट्रिप्लीकेट. अभी जैसे रहेगा ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A ratio B, the answer is A cube B cube. So when 2:3 का अगर ट्रिप्लीकेट करेंगे, 2 होल क्यूब 3 होल क्यूब, आंसर इज 8:27. ट्रिपली क्यूब मीन्स 2 क्यूब मीन्स 2 2 2 3 times, 3 क्यूब मीन्स 3 3 3 3 times, and then again sub triplicate ratio of A ratio B. So this is cube root. क्या लिखेंगे? क्यूब रूट. क्यूब रूट लिखने का स्टाइल ये भी होता है. This style is also cube root. 1/3 is also cube root. तो सर क्या हम लोग रूट को 1/2 लिख सकते हैं? यस, रूट को तुम चाहो तो 1/2 लिख सकते हो, अलाउड है. अब अगर मुझे सब ट्रिप्लीकेट 8:27 निकालना पड़े, तो क्यूब रूट 8, दिस इज ऑल्सो क्यूब रूट 27. हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3, और क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है. 3 का पावर 3 क्यूब रूट मीन्स 1/3, कैंसिल करेंगे 2:3, 2:3. टू रेशियो 3. टू रेशियो 3. जैसे इलिस्ट्रेटिव नेचर का है, कुछ भी एक नंबर लेके मैं कर रहा हूँ. एग्जाम में कुछ और नंबर्स भी हो सकता है, उसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, तुम्हें उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा प्रॉपर्ली. ठीक है, देखो अब यहाँ पर 2 पॉइंट तुम्हें अलग से नोट करना है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर, that the quantities are said to be commensurable, otherwise they are said to be incommensurable. तो तुम लोग याद है, मतलब 7 8 के क्लास में ही आ जाता था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. कोई बता सकते हो क्या व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर? रैशनल इरेशनल नंबर.
देखो एक चीज बताते हैं, जैसे 1/4 आंसर इज 0.25। हाँ हाँ बेटा बोलो। rational calculating as fraction और irrational fraction में लिख सकते हैं। रैशनल बोल रहे हो कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? हाँ, और irrational fraction में नहीं लिख सकते। हाँ करेक्ट। अगर तुम कॉन्सेप्ट वाइज यही होता है कि अगर फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, बट उसे समझने के लिए कैसे होता है, जैसे 1/3, ये 1/3 हमारे लिए क्या होगा 0.14, और अगर 1/3 करेंगे आंसर इज 0.33333। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सो अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल होगा, फिक्स है। बट अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नहीं मैं ऐसा कहां बोल रहा हूं कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, इसका जो ट्रेंड है वो रिपीट हो। क्या ट्रेंड हो? रिपीट होना चाहिए। जैसे 1/3 33333 आता जाएगा, लाइक जैसे 2/3 डिवाइड करोगे तो आता रहेगा 0.666666 मीन्स ऐसा। और ये क्या है? रिपीटेड है। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड अगर हो वो रैशनल है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटेड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल। तो इरेशनल नंबर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे 3 का रूट निकालो, 3 का रूट, आंसर आएगा 1.732050807076। कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट मतलब बार बार बार, जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। कोई भी नंबर रेकरिंग बेसिस पे नहीं आ रहा है। तो रेकरिंग बेसिस पे नहीं आ रहा है मतलब वो इरेशनल है। क्या है? तो बोल रहे हैं कि अगर वो इरेशनल है तो उस रेशियो को बोलेंगे इनकमेंसुरेबल, और अगर रैशनल नंबर का रेशियो तो क्या बोलेंगे? कमेंसुरेबल। अगला देखो, continued ratio is the relation or comparison between the magnitude of, क्या लिखा है, 3 or more quantities of the same kind, and continue ratio of 3 similar quantities ABC written as like क्या, A ratio B ratio C। आंसर 1 2 3 याद है 3 पार्टनर्स का निकालते थे। So it represent first value related to first, second value related to second, third value related to third। ठीक है? और कुछ नहीं इसमें, खत्म। अब यहां से देखो, तुम लोगों को मैं क्वेश्चन सॉल्व करने देता हूं, पहले मैं सॉल्व करूंगा नहीं। कॉपी में आंसर लिखना है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। पीडीएफ में तुम लोगों को ऑलरेडी सेंड कर दिया हूं। सर, हाँ तो 6 नंबर जो रहेंगे तो मुझे लिखना है। 6 क्या? हाँ सर, complete ratios। नेक्स्ट। हाँ सर। नेक्स्ट। नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। क्या करते हैं? So inverse of 11 is to 15 is 15 is to 11। The ratio of two quantities is 3:4। Example में बताया, if the ancient means the first term, then consequent is, तो मैं बताया था कि ancient के साथ इसके रिवर्सल से मल्टीप्लाई कर दो। So 3 5 आंसर is 20, और 15 divided by 3 into 4 आंसर is 20, जैसे भी लिखना। And the third one is the ratio of the quantities is this, बोल रहा है कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स। उसका इनवर्स क्या होगा? 7:5, and the consequent is 5, means second term is 5, so the ancient is 7। so आंसर हो गया 7। इजी है ना? अच्छा, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। 4 5 एंड 6। करना है
मतलब एकदम मैनुअल अपने आप टाइम बर्बाद नहीं करना। अगर तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत है तो कैलकुलेटर यूज करो। देखो, द रेशियो ऑफ कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 2:3। अच्छा, इसको डायरेक्टली मैं आंसर ही लिख देता हूँ। तो 2 into 9 into 5 into 8, and in second term 3 into 4 into 6 into 10। कैंसिलेशन करो, 5 2 10, 2 and 2 कैंसिल, 4 2 8, 2 से 3, 3 3 9, and 3 3 cancel, 1 to 1, all cancel na, 1 to 1, yes, 1 to 1. And the duplicate, what is the meaning duplicate? Square. So 3 whole square ratio 4 whole square, answer is 9:16. Subduplicate means root over root 25 and root 36, 5:6, answer is 5:6। है कि नहीं? कंफर्टेबल है ना? करो, कॉपी में करो, एकदम लिख कर करोगे। इवन तो तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो बहुत इजी है, फिर भी कॉपी में एटलीस्ट एक बार लिख लो। मतलब दोबारा मत मेहनत करना, बट एक बार क्लास में लिखना, रिवीजन करने के लिए इजी रहेगा। आगे चले। नेक्स्ट, then from question number 7 to 11, 7 to 10, question number 7 to 10 करो। The triplicate ratio of 2:3, so triplicate ratio of 2:3, triplicate means cube, answer is 8:27, done। and the sub triplicate ratio, देखो इसी का तो ये रिवर्स है, तो 2:3 आएगा, बट कैसे? अरे 8:27 है, सब ट्रिप्लीकेट मीन्स रूट क्यूब, एंड 8 का पावर ऑलरेडी, 8 का पावर मीन्स 8 मीन्स व्हाट, 2 4 2, so this is 2 cube as a whole to the power 1/3, ratio 3 cube as a whole to the power 1/3, 3 3 3 cancel, answer is 2:3। हाँ, आंसर क्या आएगा? 2:3। नेक्स्ट, the ratio compounded of 4:9 and duplicate ratio of 3:4। the compound ratio 4, तो ये हो गया 4:9, duplicate means 3 3s are 9 and 4 4s are 16, so 4 into 9 ratio 9 into 16, 9 9 कैंसिल करेंगे, 4 1 जब 4, 4 4 16, 1:4। সাইডে এগুলো ব্রেক করে দেখানো মানে জাস্ট কিভাবে আসছে, মানে 8 के ब्रेक করে নেওয়া। এখন এই वैल्यूটা, अभी ये छोटा वैल्यू है तो ठीक है, जब ये बड़ा वैल्यू रहेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ब्रेकअप करके ही दिखाना पड़ेगा, वहां कोई शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा।
ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए। अच्छा, इसको चाहो तो कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर जैसे कोई एक नंबर बताओ, नहीं 512 ये किसका क्यूब रूट है? ये इसका क्यूब रूट कितना आएगा? सॉल्व नहीं करना है, ऐसे आंसर बताना है। मैक्स टू मैक्स और कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा बताओ। सर ट्राई करने का दूसरा तरीका, कोई भी नंबर लेके 3 बार मल्टीप्लाई कर लो ना। তুমি কি করছো এইভাবে করে কি করে আসবে? 512 देखो इधर, मान लो मैंने मन में एज्यूम किया 5, सो 5 इंटू इक्वल्स टू 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 आया। 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 343, और अगर 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो देखो 512 आएगा, 512। शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। अब बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई मतलब देखो इधर, अगर मुझे 5 का पावर 4 निकालना है तो कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे? बोल के बोलो। কিভাবে ক্যালকুলেটর? তোমার ক্যালকুলেটর তো নেই, ক্যালকুলেটরে করে দেখাও। 5 का पावर 4 कैसे निकालोगे? কোনটা এটা? হ্যাঁ এটার 8 হবে। হ্যাঁ আমি বলছি 5 এর পাওয়ার 5 का पावर 4 बार निकालेंगे, आंसर कितना आया? হ্যাঁ কিভাবে বের করলে আমাকে একবার ক্যালকুলেটর Sir, multiply करके না, ক্যালকুলেটর এটা হবে না। अच्छा ওইভাবে হবে না। তাহলে আমরা যখন जब हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे तो वो मेथड नहीं, तुम लोग कर रहे हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना? ये नहीं करना है। तो क्या करना है, कैलकुलेटर पे टाइप करना है 5 इंटू इक्वल टू करेंगे 2 बार, इक्वल टू करेंगे, और एक बार इक्वल टू करेंगे 3 बार, और एक बार इक्वल टू करेंगे 4 बार, आंसर आ जाएगा। अभी जिसके जिसके पास कैलकुलेटर साथ में हैंडी है अभी यूज करके देख सकते हो। लो मेरा कैलकुलेटर यूज करके देखो तुम लोग। তার থেকে একবার কম, কারণ প্রথমবার দুবার হয়ে যাবে। ক্যালকুলেটর মেলো 5 ইনটু ইকুয়াল টু, এটা দুবার, একবার না, ফার্স্ট টাইম 2 টাইম হয়ে গেল। हाँ तो पहला बार 2 काउंट करेंगे, तुम काउंटिंग 1 से स्टार्ट किया था। मल्टीप्लाईটা নিয়ে আমরা কাউন্ট हाँ सर नहीं, तुम करो एसी का बटन दबाओ, तुम्हारा कैलकुलेशन कहाँ एरर है हम बता रहे हैं। इनटू इक्वल टू, ये 2 पढ़ेंगे, 3 बोल चुका मैं तुम्हें, तो 4 আসা দরকার, 4 বার তো 5 এর পাওয়ার 4 তো। अभी भी तो काउंट क्यों नहीं करा, मुझे काउंट করে দেখ, তোমার তো 3 বারে চলে আসলো। হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম যখন ইকুয়াল টু করব সেটাকে 2 কাউंट করব, ঠিক আছে? ফার্স্ট टाइम जब इक्वल टू होगा कितना काउंट होगा? 2। ऋषि का इक्वल टू तुम ट्राई करके देखो, ओके कैलकुलेटर था भी हाँ सर ओके सबका सही चल रहा है ना? हाँ बेटा, और भी इधर भी एक ऋषि का है, आ रहा है क्या सेम स्टाइल? हाँ अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे ना तब बेटा इसका पूरा यूज बताएंगे। पावर कंपाउंड इंटरेस्ट में 15 15 20 20 पावर निकालना पड़ेगा, समझ में आया क्या? उस समय तुमको उसका बगल में देखो काउंटर भी लगा हुआ है, तो काउंटर का भी कंसेप्ट समझाएंगे। काउंटर, तो काउंटर हम लोग एक बार ज्यादा लेते हैं तो बाद में दिखाएंगे, काउंटर पे भी मत जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ तुम चाहो तो गेस भी कर सकते हो ना, कोई भी नंबर लेकर 3 बार निकालो, जो नंबर मैच कर गया वो क्यूब रूट है। यानी क्यूब रूट का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि तुम्हें फैक्टर निकालकर अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। देखो द कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:9, कंपाउंड रेशियो किसका निकालना है पहले देखो, 4:9, so this is 4:9। the duplicate ratio of 3:4, duplicate means 3 3 are 9, 4 4 are 16, triplicate ratio of 2:3, so 8:27 and 9:7, ये 9:7। यहाँ स्टूडेंट एक गलती करता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस पढ़ लेता है और दोनों का ट्रिप्लीकेट कर देता है। क्या कर देता है? लेकिन ये एंड इस ट्रिप्लीकेट के लिए नहीं है, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो हम लोग लास्ट टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए जो एंड यूज करते हैं ना, ये वो एंड है। ये ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस एंड दिस नहीं है। एग्जाम में क्या गलती करोगे, एग्जाम में गलती करोगे दोनों को ट्रिप्लीकेट कर दोगे,
मतलब तुम इसका भी क्या निकाल दोगे, ट्रिप्लीकेट, ये गलती करोगे, ये गलती हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके बताओ, देखो कितना आंसर आ रहा है। 4:9:8:9, 9:16:27:7, 9 3s are 27, 8 2s are 16, 9 9 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो 2:21, 2:20। वैभव कोई डाउट्स है क्या तुम्हें? स्मृति कोई डाउट्स है इसमें? सबका क्लियर है तो? Yes, sir. Sir, फिर 3:4 आ रहा है, एक बार देखो कहाँ पे 14 क्यों आ रहा है, देखो कहीं पे कटाने में, कुछ कैंसिलेशन में गलती की हो क्या, एक बार देख लो। स्क्रीन पे नंबर्स है, एक बार नंबर से मैच करा लो। sir, मैं जल्दी मिल गया ना? नेक्स्ट, then the next 5 questions, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज अगेन कंपाउंड रेशियो। नहीं भी सॉल्व हुआ होगा एक भी सम्स, तो बेटा अपने आप को ना डिमोटिवेट मत करना, एक भी नहीं बना होगा, मान लो 5 था ना, नहीं सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व, अब देखो मेरे गाइडेंस में सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो हो ही गया होगा। अच्छा नहीं हुआ, क्यों बोला है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस मींस द फर्स्ट रेशियो इज 4:5, 9:7 and triplicate ratio of 3:4. Triplicate means what? 3 3s are 9, 27, 4 4s are 16, 16 4s are 64, and triplicate ratio of 2:3, so 8:9, sorry, triplicate means 8:27, and compound means taking the first element of each ratio, then the second element of each ratio. 27 27 कैंसिल, एंड 4 से कैंसिल करेंगे 16 ना, और कुछ कैंसिल होगा क्या? हाँ यस, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और कुछ कैंसिल होगा? नथिंग। 9 कितना? 70, 9:70, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो इसका मतलब क्वेश्चन में गलत है, दोनों जगह पे ट्रिप्लीकेट देख के भी हमको गलत ही लग रहा था, कुछ ना कुछ एक डुप्लीकेट होना चाहिए, एक ट्रिप्लीकेट होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ये आंसर होगा, बट आंसर मैच नहीं कर रहा है, इट मींस क्वेश्चन देख के भी गलत लग रहा है। कोई भी
एक ही चीज दो जगह पे जनरली नहीं देते हैं। अबे तो बेटा साफ डुप्लीकेट है इनका। या तो एक होना चाहिए मेरे लिए डुप्लीकेट और एक होना चाहिए ट्रिप्लीकेट, वट अगर क्वेश्चन गलत है बट सॉल्व यही होगा। आंसर मैच नहीं किया कोई बात नहीं, না ওটা আমি ম্যাচ করে কি করে ওটা আমি জানি দেখি তুমি কি করে নিছো ম্যাচ করে, ম্যাচ কোনো সময় করাবে না, ঠিক আছে। 4:5, 9:7, 27:64, 8:27, কেন আমাদের কোনো কাটাতে ভুল হয়েছে? না 9:70 আপনারা আমার সেম হয়ে যাবে সেটা বলতে ম্যাচ अच्छा तुम्हारे साथ मैच को ओके ओके देन गुड वेरी गुड। हाँ मेरे साथ मैच किया तो सही है, हमको लगा तुम आंसर मैच करा लिया। ओके ठीक है चलो ये सही है, ठीक है। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 12, नाउ दिस इज गिवन A/B इक्वल टू 3/4, so A/B we can write 3/4, yes or no? yes। देखो इधर A equals to 3 and B equals to 4, ये तो रिमेनिंग है, and we need to find out what? We need to find out 2A plus 3B ratio 3A plus 4B, so 2 into 3 and 3 into 4, and इसका क्या होगा? 3 A का वैल्यू क्या है 3, 4 into B का वैल्यू क्या है 4, so this is 6 plus 12 ratio 9 plus 16, so this is 18/25, 18/25, answer is 18/25। कोनो कंफ्यूजन? माने यहाँ पे A और B का रेशियो दिया हुआ था, टेक द वैल्यू ऑफ A एंड टेक द वैल्यू ऑफ B एंड दोनों को सॉल्व करेंगे। Now comes on question number 13। मैं 13 को फिर से कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। Question number 13, question number 13, two numbers are in the ratio 2:3, if 4 subtracted from each they are in the ratio 3/5, the numbers are, तो नीचे लिखेंगे let first number equal to 2x and second number equals to 3x, if 4 subtracted, if 2x minus 4 ratio 3x minus 4, answer is 3/5, so this is 3/5, so 2x minus 4 by 3x minus 4 equals to 3/5। now make it cross multiplications, 5 2s are 10x minus 20 equals to 9x minus 12, 9x minus 12। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10x minus 9x minus 12 plus 20, x is equal to 8, and so first number क्या एज्यूम किए थे 2x, so 2 into 8 is 16, 3 into 8 is 24, answer is 16 and 24, answer is 16 and 24। Then next question है the angle of triangles are in the ratio 2 7 11, so what is the total angle of a triangle? total angle of a triangle कितना होता है? total angle of a triangle is 180 degree and you need to distribute in the ratio 2:7:4। क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़ा था ना, this is the profit sharing ratio, this is your total profit,
सो पहले का आंसर आएगा 180 इंटू 2 बाई कितना 2 + 7 9 20। दूसरे का आंसर आएगा 180 बाई 7 बाई 20, 180 इंटू 11 बाई 20। सो ये 3 आंसर निकल जाएगा, तीनों आंसर को निकाल लेंगे। कितना कितना आंसर आएगा वैसे 36। कैलकुलेटर पे 180 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। अच्छा 18 आता, सॉरी, यस यस 18, 63 एंड 99। करेक्ट ऑप्शन चूज कर लो, 18, 63 एंड 99। দেন এটাও তো ডিফিকাল্ট ছিল না, মানে এটাও করা যেত, এটাও ডিফিকাল্ট, অতটা ডিফিকাল্ট নেই, এটাও ঠিকঠাকই রয়েছে এখানে। হ্যাঁ देखो कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 15। तो 14 था ही नहीं यहाँ का क्वेश्चन, रेशियो का कोई ढंग का क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर रेशियो का थोड़ा सा भी एप्लीकेशन अगर करेंगे तो जस्ट 180 डिग्री मेंशन नहीं था, बट वी नो दैट टोटल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। अच्छा एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360। वेरी गुड। अगर कभी बोलता कि 360 डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पता चल जाता, ये 3 एरिया दे देता कि मतलब सर्कल डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स इन दिस रेशियो, सॉल्व कर देते। बोल रहे डिवीजन ऑफ 324 इन एक्स एंड वाई, पार्टनरशिप का रेशियो है, 320 मेरा प्रॉफिट है एंड पार्टनर्स रेशियो इज 11, रेशियो 7, so 11 plus 7 is 18, so into 11 by 18, 324 into 7 by 18, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बताओ। हाँ मतलब इसका पहले एक बार वैल्यू बता दो, कितना टोटल वैल्यू ऑफ आंसर कितना है वो पहले बताओ। 126 19198, कुछ गलत नहीं आ रहा है। 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 11, अच्छा ऊपर का 198 था, यस ये था 198 और नीचे वाला हो जाएगा 126 तुम्हारे अकॉर्डिंग। 126 नीचे वाला पार्ट था 126। ना और कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए अभी। দুটো আর কোয়েশ্চেন করাবো তারপর ছেড়ে দিচ্ছি, सिर्फ 2 क्वेश्चन और जितना करवा रहे हैं उसका देखो पीडीएफ में दे दिया हूं, पीडीएफ चाहिए नहीं बिकॉज क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और एकदम स्पीड में कुछ नहीं करना, धीरे धीरे क्वेश्चन नहीं करना है। देखो पहला क्वेश्चन है अ पर्सन अर्न 80 in 7 hours and Pramod 90 in 12 hours. The ratio of their earning is, देखो इधर, in 7 hours earn 80 rupees, in 1 hours 80 by 7. Similarly in 12 hours earn 90, so in 1 hour earning is 90 by 12. तुम्हें बताया था ना कि दोनों का 7 और 8 दोनों का प्लेटफॉर्म अलग है, तो दोनों को सेम क्वांटिटी सेम यूनिट में लेकर आना होता है। तो 8 by 7 रेशियो 90, 80 by 7 रेशियो 90 by 12, 0 और 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो 8 by 7 रेशियो 9 by 12। रेशियो को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है 8 by 7 एज अ होल डिवाइडेड बाय 9 by 12, सो 8 by 7 इंटू 12 by 9, आंसर रिवर्स हो जाता है क्योंकि अपने लोग डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। आंसर क्या करेंगे रिवर्स, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो गया रिवर्स। कैंसिलेशन करके जो भी आएगा वो मेरे लिए आंसर होगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 32 by 21, आंसर इज 32 रेशियो 21, 32 रेशियो 21। एंड क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 2 नंबर्स, ये मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क रखता हूं। देयर आर 2 नंबर्स, इधर सुन लो। तो फर्स्ट नंबर इज 7x, सेकेंड नंबर इज 10x, और बोला दोनों का डिफरेंस 105 है।
10x माइनस 7x इक्वल्स टू 105। ऐसे ही सॉल्व हो गया ओरली। 105 x इज इक्वल टू 105/3, आंसर हो जाएगा 3 3 9, 35 x इक्वल टू 35। सो द फर्स्ट नंबर 7 इंटू 35, सेकेंड नंबर 10 इंटू 35, आंसर हो जाएगा। स्मृति कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हाँ अभी देखो तुम लोगों का सिर्फ काम है इसको प्रैक्टिस करके एक बार लेकर आओगे, ठीक है ना? एक बार इसको प्रैक्टिस करके लाओगे अप टू क्वेश्चन नंबर 17। रेशियो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म रेशियोज का कैलकुलेशन सेम प्रॉपर्टीज में क्या था, सेम क्वांटिटी सेम यूनिट इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है ना, एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये सारा एक बार रिवीजन करके लाओ ताकि नेक्स्ट डे इस रेशियो का पूरा जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कर पाएंगे। पीडीएफ तुम लोगों को मैं शेयर कर दिया हूं, पीडीएफ से भी क्वेश्चन मैच करा सकते हो। हाँ